प्रैक्टिस सेट 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, इफ टू पॉइंट्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग नो हेड। तो देखो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए बोला है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए हमारा कांसेप्ट क्या है, हमारे पास सैंपल स्पेस होना चाहिए। अब सैंपल स्पेस के लिए कंडीशन क्या दी है, इफ टू पॉइंट आर टॉस्ड, तो दो पॉइंट टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस कैसे आएगा। सपोज ये कॉइन और एक ये कॉइन है, तो अगर दो पॉइंट टॉस करते हैं तो पहले पे हेड आएगा, तो दूसरे पे टेल आ सकता है। अच्छा, इस पे टेल आएगा तो इस पे भी टेल आ सकता है, और अगर इस पे हेड आ गया, सपोज इस पे हेड आया तो इस पे भी हेड आ सकता है, और इस पे हेड आया तो इस पे टेल आ सकता है। तो ऐसा अगर दो कॉइन का आ गया तो सैंपल स्पेस ढूंढने के लिए एक शॉर्टकट है, हम ये नहीं अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो शॉर्टकट क्या है, देखो जब भी दो कॉइन का सम आ गया तो आप दो बार हेड लिखेंगे और दो बार टेल लिखेंगे, फिर एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, तो ये आपका सैंपल स्पेस आ गया टू पॉइंट का। तो मैं सैंपल स्पेस ढूंढ लेता हूं यहां पर, तो मैंने क्या लिखना है, द सैंपल स्पेस इज, द सैंपल स्पेस इज, तो सैंपल स्पेस क्या है हमारा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, तो n ऑफ s कितना है मेरा 4। तो देखो जब दो पॉइंट टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस आ गया मेरा ये। अब मुझे क्या ढूंढना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पहले इवेंट कौन सा है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो यहां पर देखो इवेंट का नाम दिया है क्या, तो यहां पर इवेंट का नाम नहीं दिया है, तो पहले मैं लिख लेता हूं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या आना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये जो सैंपल स्पेस है इसके अंदर एटलीस्ट वन हेड कहां पे मिल रहा है मुझे, एटलीस्ट वन हेड, दो मिल रहा है चल जाएगा, ये हेड मिल रहा है चल जाएगा, ये हेड मिल रहा है चल जाएगा। तो ए के अंदर कौन कौन सा आना चाहिए, हेड 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 टेल टेल हेड। यहां पर मुझे क्या मिला, एटलीस्ट वन हेड, तो एन ऑफ ए आ गया मेरा। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितनी आ गई, 3। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने का क्या फॉर्मूला है हमारा, P ऑफ A आपका इवेंट है, इज इक्वल टू n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। अब n ऑफ A कितना है आपका, n ऑफ A 3 आया, n ऑफ S कितना है 4, तो P ऑफ A कितनी आई आपकी प्रोबेबिलिटी, 3 अपॉन 4। आया समझ में। नाउ सेकंड में क्या दिया है, एक और इवेंट है गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं ये सैंपल पॉइंट देखता हूं तो इसमें एक भी हेड मुझे कहां पर नहीं मिल रहा है, टेल टेल। तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। तो नो हेड कौन सा वाला इवेंट है, ये टेल टेल। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b ढूंढना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b का क्या फॉर्मूला है, p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। अब n ऑफ b कितना है मेरे पास 1, और n ऑफ s कितना है हमारे पास 4, तो 1 अपॉन 4। तो p ऑफ b कितना मिला आपको, 1 अपॉन 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 3/4 एंड गेटिंग नो हेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। आया समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, इफ टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो दो डाई हैं, ठीक है, डाई होता है ना हमारे, ये सपोज मेरा एक डाई है और ये मेरा दूसरा डाई है, तो ये दोनों डाई को रोल्ड किया है। तो सपोज इसके ऊपर 1 आया, तो इसके ऊपर भी 1 आ सकता है, बरोबर, डाइज होते हैं ना हमारे, तो इस पे 1 आया तो इस पे भी 1 आ सकता है। अगर इस पे 1 आया तो इस पे 2 आ सकता है, इस पे 1 आया तो इस पे 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। तो अगर मैं दो डाइस को रोल करता हूं तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है। तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा, तो मैं सैंपल स्पेस पहले लिख लेता हूं, द सैंपल स्पेस इज
तो देखो फर्स्ट वाले में क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 और 1 6 आ सकता है, बराबर। सेम तरीके से जैसे 1 आया वैसे 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरीके से 2 की जगह पर 3 आ सकता है, तो 3 1 3 2 3 3 आ सकता है, 3 4 3 5 3 6, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 आ सकता है, 3 की जगह पर 4 आ सकता है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 5 5 और 5 6। उसी तरीके से 6 आ सकता है 5 के बाद, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आ सकता है। तो ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस, बराबर। दो डाइस को जब थ्रो करेंगे तो टोटल n ऑफ s कितना आ गया, n ऑफ s इज इक्वल टू 36। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हम लोगों ने सैंपल स्पेस निकाल लिया है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। इवेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो ये मेरे पास जो है सैंपल स्पेस है, इसमें जो डिजिट प्लस कर रहे हैं तो कम से कम कितना आना चाहिए, 10, मिनिमम 10 आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो फर्स्ट इवेंट जो है मेरा, उसको मैं क्या लिख लेता हूं, देखो, लेट a बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो देखते हैं इसमें से कौन सा जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। प्लस कर 10 आना चाहिए, तो यहां पर चलता हूं, ये तो 1 1 2 होगा, तो यहां पर मैक्सिमम 7 हो सकता है, यहां पर 2 और 6 8 हो सकता है, यहां पर 3 और 6 9 होगा, यहां पर आता हूं मैं तो देखो 4 और 6 10 होता है कि नहीं, तो ये चल जाएगा। 4 और 5 नहीं चलेगा, 9 होता है। सेम इधर पे भी आता हूं तो 5 और 5 10 होता है, 5 और 6 11 होगा, 6 और 4 10 होगा, 6 और 5 11 और 6 और 6 12। तो ये सारे जो हैं ये मुझे क्या दे देंगे, एटलीस्ट 10 दे देंगे। तो लेट ए बी द इवेंट लिया था, तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, यहां से चलता हूं 4 6 5 5 5 6, फिर 6 4 6 5 और लास्ट में आपका 6 6, बराबर। तो n ऑफ a कितना है, 1 2 3 4 5 6 आया मेरा। अब प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। अब n ऑफ a कितना दिया है आपको, देखो यहां पर n ऑफ a हमें 6 मिला और n ऑफ s कितना मिला है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आया, 1 अपॉन 36, कैंसिल करता हूं, 6 1 जा 6 6 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपका कितना आया, 1 अपॉन 6, a की प्रोबेबिलिटी मिली। अब b पे चलता हूं, b का इवेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। तो पहले b को इवेंट ले लेता हूं, लेट b बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। तो दोनों नंबर को प्लस करके, ये डिजिट्स को प्लस करके कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। अब मैं यहां पर कंडीशन देखता हूं, देखो लास्ट सबसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या है, 6 और 6, और 6 और 6 को प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 12। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितना आंसर आ सकता है, 12। लेकिन इसने कितना बोला है क्वेश्चन के अंदर, कितना आना चाहिए, 33। तो 33 नहीं आ सकता क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, 12। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस कैन बी मैक्सिमम 12, बराबर। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। तो 33 तो मिल नहीं सकता, तो बी कौन सा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर
इवेंट बी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब इवेंट भी इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो बी के अंदर कोई एलिमेंट है क्या? बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का क्या फार्मूला हो जाएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। अब एन ऑफ बी कितना है आपका? एन ऑफ बी है मेरे पास 0 और एन ऑफ एस कितना है? 36, तो 0 अपॉन 36 कितना आ गया आपका? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई? 0 आ गई। थर्ड देखो क्या इवेंट बोल रहा है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड। तो हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो हमने जब दोनों डाई को रोल किया था तो ये सैंपल स्पेस है। अब देखो फर्स्ट डाई का जो है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, तो फर्स्ट वाले डाई पे ग्रेटर होना चाहिए। तो यहां पर आता हूं, देखो यहां पे 1 1 1 1 है, तो 1 सब में जो है इक्वल नहीं चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो छोटा है। यहां पर आता हूं तो देखो 2 बड़ा है फर्स्ट डाई पे, ठीक है, फिर 2 और किसी से भी बड़ा नहीं है यहां पर, ठीक है। अब 3 आता हूं तो 3 बड़ा है, 3, 2 भी बड़ा है, फिर यहां पर ये 3 और किसी से बड़ा नहीं है, फिर ये 4, 1 बड़ा है, 4 बड़ा है 2 1 से, 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, फिर ये 4 छोटा है सबसे, 5 बड़ा है, 5, 2 में 5 बड़ा है, 5 3 5 4, उसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो ये सारे जो है मुझे सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं बी के लिए। तो लेट सी बी द इवेंट दैट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो सी के अंदर कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं? देखो यहां से चलेंगे 2, 1, फिर यहां पर 3, 1 3, 2, फिर यहां पर 4, 1, फिर 4, 2, 4, 3, 5, 1, फिर 5, 2, 5, 3, 5, 4, यहां तक आ गया। 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 और 6, 5। तो यहां पर फर्स्ट जो फेस है वो बड़ा है सेकंड वाले से, ठीक है, सेकंड नंबर से। तो यहां पर मैं n ऑफ c लिखता हूं, कितने आ गए मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। n ऑफ c कितना है? 15। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो p ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। n ऑफ c कितना है मेरे पास? 15। n ऑफ s कितना है? 36। तो कैंसिल करता हूं 3 के टेबल में, 3 5 3 12, बराबर। तो p ऑफ c मुझे कितना मिला? 5 अपॉन 12, ठीक है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई सी इवेंट की। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of the following events. तो देखो हम लोग पहले क्वेश्चन क्या दिया है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर 15 टिकट्स है। तो सपोज ये मेरा बॉक्स है और उसके अंदर ये टिकट्स है। अब हर एक के ऊपर नंबर है 1 2 3 4 ऐसा करके नंबर है। तो यही पूरा मेरा सैंपल स्पेस है ना। तो पहले क्वेश्चन से मैं सैंपल स्पेस निकाल लेता हूं। तो द सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, तो कितने नंबर है टिकट्स के ऊपर? 1 to 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n ऑफ s कितना हो गया मेरा? n ऑफ s इज इक्वल टू 15। तो ये बॉक्स के अंदर 15 टिकट्स है, बराबर। इससे मुझे सैंपल स्पेस मिल गया। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन bears an even number, बराबर। तो हमने ये जो टिकट निकाली है, बराबर, कितना चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो इवेंट मिल गया मुझे, तो मैं ले लेता हूं लेट a be the event that the ticket drawn shows an even number। तो a के अंदर कौन कौन से आना चाहिए? जिसके ऊपर इवन नंबर है, तो इवन नंबर ये हो गए जो 2 4 6 8। तो यहां पर कौन सी आ गए नंबर? 2 4 6 8 10 12 14। ये टिकट्स के ऊपर इवन नंबर है। बताओ कितना चांसेस है ये आने का?
तो प्रोबेबिलिटी, तो n ऑफ a कितना हो गया, n ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला है p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। अब n ऑफ a कितना दिया है मुझे 7 और n ऑफ s कितना है 15, तो p ऑफ a इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, बराबर, ये आ गया मुझे। अब सेकंड इवेंट में क्या हो रहा है कि नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो मैं इवेंट को नाम ले देता हूं, लेट b बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो ये टिकट से इनमें से 5 का मल्टीपल कौन कौन सा आएगा, देखो 5 आ सकता है, 10 आ सकता है और 15 आ सकता है। तो b के अंदर कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, नंबर 5 10 और 15। तो n ऑफ b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर। अब आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। अब n ऑफ b कितना है आपके पास 3 और n ऑफ s कितना है 15, तो 3 1 3 5, तो 1 अपॉन 5। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इवेंट b की, 1 अपॉन 5 है, सब समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। A 2-digit number is formed with the digit 2 3 5 7 9 without repetition. What is the probability that the number formed is an odd number or a multiple of 5? तो यहाँ पर देखो हमको क्या बोल रहा है, a 2-digit number is formed, तो हमको डिजिट दिए 2 3 5 7 9, ये डिजिट्स हैं, इनसे हमें 2-digit नंबर मिलेंगे और वो 2-digit नंबर ही हमारा सैंपल स्पेस होंगे। उसमें से हमें क्या ढूंढना है, एक इवेंट है जिसमें ऑड नंबर ढूंढना है और मल्टीपल ऑफ 5 ढूंढना है। तो पहले इनसे मैं सैंपल स्पेस कैसे बना लेता हूं, देखो 2-digit नंबर कैसा बनेगा, 2 3 2 5 2 7 2 9 विदाउट रेपिटेशन। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं द सैंपल स्पेस इज, तो क्या बना है देखो 2 3 2 3 2 5 2 7 2 9 2 3 2 5 2 7 2 9। हम यहां पर आता हूं, तो 3 2 फिर यहां पर 3 5 3 7 3 9, ये मेरा 3 से बन गया। अब आता हूं 5 पे, 5 2, तो 5 2 5 3 5 7 5 9 यहां पर आ गया। अब मैं चलता हूं 7 पे, तो 7 2 7 2 7 3 7 5 7 9, और अब 9 पे आ जाता हूं लास्ट में, तो 9 2 9 3 9 5 9 7, बरोबर। रिपीट नहीं करना है, विदाउट रेपिटेशन बोला है, तो इससे मुझे सैंपल स्पेस मिल गया। तो n ऑफ s, तो टोटल मुझे कितने नंबर मिले 20 मिले, तो ये सैंपल स्पेस मिल गया। अब मेरा इवेंट क्या है, लेट a बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। तो इसमें से हमें क्या ढूंढना है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7, जिसके यूनिट प्लेस पे आता है 9, तो ये ऑड नंबर है, ये सब ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है 2 आ रहा है, ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये भी ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, सब ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, बराबर। तो यहाँ पर मुझे क्या लिख लेना है, लेट a बी द इवेंट। तो a के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 3 2 5 2 7 2 9, फिर 3 5 3 7 3 9, फिर यहाँ पर 5 3 5 7 5 9 7 3 7 5 7 9 9 3 9 5 9 7, ये सारे ऑड नंबर है। तो n ऑफ a कितने हैं यहाँ पर सैंपल पॉइंट्स, तो गिन लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो n ऑफ a 16 आ गया। तो n ऑफ a आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, p ऑफ a चाहिए। तो p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो n ऑफ a मेरा कितना है 16 आया है, और n ऑफ s कितना आया है 20 आया है। देखो कैंसिल करता हूँ, 4 4 जा 4 5 जा, तो p ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना मिला 4 अपॉन 5, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड में क्या दिया था आपको, एक इवेंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मैं लिखता हूँ लेट b बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अब इसमें से मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा नंबर आएगा, देखो ये 5 का मल्टीपल है, 5 से ये 5 का मल्टीपल है,
और यहाँ पर और कोई नंबर है जो 5 से ज़्यादा है, डिवाइड होता है 5 के टेबल में, तो यहाँ पर ये 5 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल, बराबर। तो लास्ट में इनके 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, या मैं बोल सकता हूँ ये 5 के मल्टीपल है। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 25, सॉरी b इज इक्वल टू 25, 35, 75 और 90। तो n ऑफ b कितना है आपका, n ऑफ b इज इक्वल टू 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b ढूंढना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b का क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b 4 आया और n ऑफ s कितना है आपका 20, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आएगा 1 अपॉन 5। तो n प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना है आपका 1 अपॉन 5। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस अ स्पेड। तो देखो पैक ऑफ कार्ड है, तो पैक ऑफ कार्ड के अंदर कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, हमें पता है। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। अब ये 26 जो है ये दो तरीके के, यहाँ पर क्लब और स्पेड और यहाँ पर हार्ट और डायमंड 26 रेड में, तो 26 भी दो हो जाएंगे, फिर ये 13 क्लब रहेंगे और 13 स्पेड रहेंगे। अब ये 13 जो कार्ड होते हैं ना, ये कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट कार्ड 1 नंबर से चालू होता है जिसको हम एस बोलते हैं, और बाकी 10 तक नंबर होते हैं, और 3 कार्ड होते हैं किंग, क्वीन और जोकर। तो 13 ही ऐसे हैं, 13 इसमें है, 13 इसमें है और 13 इसमें, बराबर। अब ये मैंने एक स्प्लिट दे दिया, तो हमको क्या करना है, 52 में से 52 कार्ड में से कार्ड ड्रॉ करेंगे, तो क्या आना चाहिए, एस। तो यहां पर अगर मैं एस की बात करता हूं तो देखो एक एस मुझे इधर मिल गया, फिर ये वाले 13 में से भी एक एस मिलेगा, ये 26 है तो ये भी दो 13 में स्प्लिट है, तो इसमें से भी एक एस मिलेगा और इसमें से भी एक एस मिलेगा। आई बात समझ में। तो पहले यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या है मेरा, तो मैं लिख देता हूं द सैंपल स्पेस इज, तो जब भी आपका कार्ड का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 52 कार्ड्स, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स। तो डायरेक्ट n ऑफ s इज इक्वल टू 52, बराबर। टोटल कितने कार्ड है, 52 कार्ड। अब आपको कौन सा इवेंट चाहिए, एस आना चाहिए, तो लेट a बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो एस कौन कौन से एस हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर लिखूंगा देयर आर 4 एस कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड। तो therefore n ऑफ a डायरेक्ट यहां पर 4 एस मिले ना आपको, तो n ऑफ a कितना है 4। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। अब p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, तो n ऑफ a कितना है 4 और n ऑफ s कितना है 52। कैंसिल करता हूं, 4 1 जा 4 13 जा, तो p ऑफ a मुझे कितना आया 1 अपॉन 13। इतनी प्रोबेबिलिटी है इस कार्ड मिल जाएगी। देन दूसरा क्या बोल रहा है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो मैंने आपको बताया कि 13 स्पेड कार्ड होते हैं, तो जो कार्ड निकाल रहे हैं वो 13 स्पेड कार्ड में से कोई भी आ सकता है। तो लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड। तो देयर आर 13 स्पेड कार्ड इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो हमको जो कार्ड चाहिए वो स्पेड आना चाहिए, तो 13 स्पेड कार्ड है, तो n ऑफ b इज इक्वल टू 13। अब p ऑफ b कितना आ गया आपका, p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। 13 p ऑफ b कितना है 13, n ऑफ s कितना है 52, तो 13 1 जा 13 4 जा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, p ऑफ b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। आया समझ में, ठीक है।